lines make an angle of 2/5 right angle. Calculate the reflex angle between them. इसमें क्या कहा जा रहा है जी, इफ टू लाइन्स मेक एन एंगल, अगर दो लाइनें हैं और वो दरमियान में एंगल बनाती हैं, उनके दरमियान जो एंगल है वो है 2/5 राइट एंगल। 2/5 राइट एंगल का मतलब ये होता है कि 2/5 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम राइट एंगल से। राइट एंगल को हम 90 डिग्री कहते हैं। राइट एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का आपने रिफ्लेक्स एंगल लेना है, यानी कैलकुलेट द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन देम। चलें जी, इसको शुरू करते हैं। पहले हम इसका 2/3 राइट एंगल देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे ये 5 है, 5 और 90। 5 जो है वो बेसिकली फ्रैक्शन के नीचे है और 90 ऊपर है। आपने करना ये है कि ऐसा नंबर लेना है कि जिसका टेबल पढ़े तो उसमें 5 भी आ जाए और 90 भी आ जाए। आमतौर पर 5 जो है वो 5 के टेबल में तो आता ही है, और ऐसे नंबर जिनके लास्ट डिजिट जो है वो 0 होता है वो नंबर भी 5 के टेबल में आते हैं। इसलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसकी कटिंग शुरू करेंगे। 5 का टेबल 1 तक पढ़ा, 5 का 1 तक पढ़ेंगे तो 4, यहाँ पे है हमारे पास 9। 5 1s आर 5 और 4 जो है वो कैरी बच गया हमारे पास, यानी 5 1s आर 5। इधर लिखा हुआ है 9, 9 में से 5 को माइनस करें, बाकी रह जाएगा 4। वो 4 जब ये 0 के साथ लगेगा तो ये बन जाएगा 40। यानी आपने करना ये है, अब 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 40 आ जाए। 5 8s आर 40 होता है, यानी नंबर बना हमारे पास 18। ठीक है, अब 2 का टेबल 2 मल्टीप्लाई 18 लिखा हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाई 18 यानी 18 का टेबल 2 तक पढ़ें तो वो बनता है 36। 36 का आपने रिफ्लेक्स एंगल लेना है, वो क्या बनता है, यहाँ लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसी का भी निकालना हो तो जब भी हम किसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको 360 में से माइनस कर देते हैं। 360 माइनस 36, 360 माइनस 36, ये देखें जी, अब 360 लिखा हुआ है, इसमें से 36 को माइनस करें, यहाँ से कैरी देंगे, इधर हो जाएगा 10 और नीचे आ जाएगा 4, यहाँ रह गया 5। 5 में से 3 माइनस कर दें, 2 आ गया और ये 3 आ गया, यानी 324 डिग्री ये आ जाएगा इसका रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट द साइजेस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्स निकालने के लिए जिस तरह आपने रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए 360 में से एंगल को माइनस करते हैं, कॉम्प्लीमेंट के लिए हम 90 में से माइनस करेंगे। यानी जितने भी एंगल्स दिए हुए हैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन हैं, हर एक की वैल्यू को 90 में से माइनस करते जाएं तो उनके कॉम्प्लीमेंट आते जाएंगे। इसमें से हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। (45 डिग्री है, इसका हम लेंगे कॉम्प्लीमेंट एंगल।
कॉम्प्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू 90 लिखेंगे, 90 माइनस 45। अब 90 में से 45 डिग्री को माइनस कर दें तो ये भी 45 डिग्री आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसी तरह से अगले क्वेश्चन है नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखें पॉइंट वाला क्वेश्चन है जी, थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इसमें वैल्यू दी हुई है 10 होल 1/2 डिग्री। पहले तो जो 1/2 है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में। इसका क्या प्रोसीजर होता है, हम ये जो ऊपर वाली वैल्यू है वो 1 है, 1 को अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा, इधर हम पॉइंट प्लेस करते हैं, इधर आ जाएगा 0, 2 5 आर 10, ये वैल्यू आ गई 0.5। यानी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बन गया 10.5 की शक्ल में बन गया। अब ये 10.5 डिग्री का आपने निकालना है कॉम्प्लीमेंट एंगल। यहां पे हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट एंगल (90 माइनस 10.5 डिग्री), यानी 90 डिग्री में से 10.5 डिग्री आप माइनस कर दें। अब इसमें से कैलकुलेटर के बगैर कोशिश करें कि आप अगर इस क्वेश्चन को करते रहेंगे, इन क्वेश्चंस को, तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 अगर माइनस करते हैं ये बनता है 79.5। इनको माइनस करने का तरीका देखें जी। 90 लिखा, अब इसका पॉइंट जिस वैल्यू का नहीं होता उसका पॉइंट लास्ट पे होता है। पॉइंट लगाकर हम यहाँ पर एक 0 लगा लेते हैं। अब ये वैल्यू जब इसके नीचे लिखेंगे तो आपने ये बात का ख्याल रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट को लगाना है। आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट को प्लेस किया, ये वैल्यू बन गई, इधर आ जाएगा 5, माइनस करना है हमने, यहाँ से कैरी देंगे इसको, इधर हो जाएगा 10, फिर ये 10 से कैरी इसको देंगे, इधर 10 हो जाएगा, और इधर रह जाएगा 9। 10 में से 5 माइनस करें 5, ये पॉइंट आ गया, और ये आ जाएगा इधर 9। ये माइनस किया 8 और 9, कैरी इधर से दिया था हमने, यहाँ पे 8 रह गया, 8 में से 1 माइनस करें तो 7, ये आ जाएगा जी 79.5 जी। नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें 1/2 डिग्री दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी वही चीज़ है, 1/2 डिग्री। उसी तरह से आपने करना यह है कि इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो बाहर 2 लिखा, अंदर ऊपर वाली जो भी वैल्यू होती है उसको अंदर, नीचे जो होता है उसको बाहर। अब 2 इधर पॉइंट लगाया, इधर हो जाएगा 10, 2 5 10, और ये आंसर आ गया 0.5, यानी 0.5 आ गया। ये वैल्यू जो है आपके पास मौजूद है। अब हमने लेना है इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस 0.5। ये भी ऐसे ही माइनस करना है। जब 90 लिखेंगे, पॉइंट लगा के आगे एक 0 लगा लें, और ये पॉइंट के बाद है 5, हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट लेके आना है। यहाँ 5 प्लेस करेंगे और माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ एक 0 लगा लें, यहाँ से कैरी दिया, इधर हो जाएगा 10,
फिर यहाँ से कैरी देंगे, इसको इधर 10 हो जाएगा और इधर रह गया 9, यहाँ से कैरी लिया था, इधर रह गया 8। अब कैरी हमने दे दी है, अब इसको माइनस करें, 10 में से 5 करेंगे जी, 5 आ गया। ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 नीचे आ गया, 9 के नीचे 0 है इसलिए 9 ही आ जाएगा, और ये 8 यानी 89.5 ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये जो एंगल्स हैं इन सब के ऊपर ये डिग्री का निशान लगाते हैं। जी 12 के बाद है क्वेश्चन नंबर 13, वो भी इसी तरह का है। राइट द साइजेस ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। जिस तरह इससे पहले हमने कंप्लीमेंट फाइंड किए थे इसी तरह से सप्लीमेंट है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि सप्लीमेंट में हम जहाँ कंप्लीमेंट में 90 में से माइनस करते हैं, सप्लीमेंट्री में हम 180 में से माइनस करेंगे। अब इनमें से कोई एक दो एंगल लेते हैं हम। यहाँ पर ये ले लें जी, 162 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 162 डिग्री है, इसका हमने लेना है सप्लीमेंट। इधर लिखेंगे जिस तरह पहले कंप्लीमेंट लिखा था इसी तरह से इसका सप्लीमेंट लिखेंगे। सप्लीमेंट एंगल क्या करेंगे, 180 माइनस 162 ये माइनस करेंगे। इधर हम इसका रफ वर्क कर लेते हैं जी, 180 और माइनस 162 माइनस करें, इधर से कैरी देंगे, ये 10 हो जाएगा। 10 में से यहाँ रह जाएगा 7, 10 में से 2 माइनस करें 8, ये आ जाएगा इधर 1 और ये इधर रह जाएगा 0। यानी आपको इसका जो सप्लीमेंट है वो ओनली 18 मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 7 करते हैं एक। इसमें कहा हुआ है 80.5 डिग्री, इसका सप्लीमेंट 5 फाइंड करना है जी। इधर हम लिखेंगे वही सप्लीमेंट, एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 80.5 डिग्री। माइनस करेंगे उसी तरह से 180 और यहाँ पर है 80.5, 80 यहाँ लिखेंगे, इसका पॉइंट नहीं होता जिसका उसका एंड पे प्लेस करेंगे और आगे एक 0 लगा देंगे। अब ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा और इधर लिखेंगे 5, ये वैल्यू नीचे आ गई। इस वैल्यू के एंड पे पॉइंट लगा के आगे एक 0 लगा लिया। अब देखें जिसको हमने माइनस करना है कैसे करेंगे, यहाँ से कैरी लेना था 7 वाले से। अब ये पहले ही 0 है इसलिए इसमें से कैरी नहीं लिया जा सकता। हम आगे आएंगे, यहाँ पर है 8 में से कैरी लेंगे, इधर आ जाएगा 7, इधर हो जाएगा 10। अब ये 10 से कैरी लेकर इसको देंगे, इधर हो जाएगा 10 और ये 10 की जगह पर रह जाएगा 9, ये 9 आ गया। अब ये 10 में से 5 माइनस करें, 5 पॉइंट ये आ जाएगा इधर 9, ये है 7, ये 1 कैरी इसको दे दिया तो इधर हो जाएगा 17। 17 में से 8 को माइनस कर दें तो ये रह जाएगा 9। यानी वैल्यू आ गई आपके पास 99.5, यानी 99.5 डिग्री ये इसका सप्लीमेंट एंगल होगा।
क्वेश्चन नंबर 12 और 13 के जो बाकी क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी तरह के हैं। जो उम्मीद है कि बिल्कुल इजी हैं, आपसे वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नंबर 14 में देखें जी, उन्होंने एक डायग्राम दी हुई है इस तरीके से। ये ए सी, इस पॉइंट का नाम है बी और इस पॉइंट का नाम है ओ। यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है नेम ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये जो फिगर्स दी हुई हैं इसमें उन्होंने एडजेसेंट एंगल पूछा हुआ है कि एडजेसेंट एंगल्स के नेम बताएं। एडजेसेंट का मतलब होता है जुड़े हुए, यानी साइड बाय साइड जो साथ साथ एंगल्स मौजूद होते हैं। मसलन ये एक एंगल है, इसके साथ ये दूसरा एंगल है, यानी ये एंगल इस एंगल का एडजेसेंट एंगल है। अब उन्होंने पूछा हुआ एडजेसेंट एंगल बताएं, तो हम नॉर्मली इसको शुरू करेंगे। ये ए सी ओ ए, इसकी तरतीब ये होनी चाहिए कि जो इसका ओरिजिन है, यानी जो सेंट्रल पॉइंट है जहाँ से दोनों एंगल्स की रेज निकल रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं, इस पॉइंट को आपने सेंटर में रखना है। अगर एंगल में 3 पॉइंट है सी ओ ए, अगर इसकी तरतीब आपने सी ओ ए की बजाय ए ओ सी कर ली तो भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर अगर हम इसको ए सी ओ कर देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल सी ओ ए, ये एक एंगल हो गया। इसका दूसरा एडजेसेंट एंगल बनता है ए ओ बी, मेजरमेंट एंगल ए ओ बी। बस इसमें आपने सिर्फ 2 नाम बताने हैं जी दोनों के, एडजेसेंट एंगल सी ओ ए और ए ओ बी बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी, 14 का सेकंड पार्ट है, उसमें भी एक वैल्यू दी हुई है। उसमें डायग्राम देखें इस तरह की बनी हुई है। ये पॉइंट टी है। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर हमने तमाम पॉसिबल एडजेसेंट एंगल्स बताने हैं कि वो कौन कौन से बनते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास एडजेसेंट है, ये एंगल इसका एडजेसेंट है, ये एंगल इसका एडजेसेंट है, ये एंगल इसका एडजेसेंट है। ये इसमें 1 2 3 4 एंगल्स अवेलेबल हैं। हमने इनको 1 बाय 1 तमाम जो है एडजेसेंट एंगल्स वो आपने बताने हैं कि वो क्या क्या बनते हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। इसको हम करते हैं पहले पी क्यू एस, मेजरमेंट एंगल पी क्यू एस। ये एक है, इसका एडजेसेंट होता है एस क्यू आर, मेजरमेंट एंगल एस क्यू आर, एस क्यू एंड आर। अब अगला जो एडजेसेंट होगा, ये दोनों, ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट हो गए। अब हम इसको और इसको भी एडजेसेंट कर सकते हैं। ये एंगल इसका एडजेसेंट है, मेजरमेंट एंगल एस क्यू आर,
ये एडजेसेंट है मेजरमेंट एंगल आर क्यू टी का, आर क्यू टी। अब ये एंगल देखा जाए तो ये इसका एडजेसेंट बनता है। यहाँ पे आ जाए अब, एंगल आर क्यू टी और एडजेसेंट ये होगा इसका टी क्यू पी। टी क्यू पी ये हो गए 6 एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स जो पॉसिबल थे, ये 1 2, ये 1 2, ये 1 2 और ये रहते हैं अभी, यानी टी पी, टी क्यू पी और पी क्यू एस। मेजरमेंट एंगल टी क्यू पी। पी ये होता है इसका एडजेसेंट, ये बनता है जी पी क्यू एस। एस ले जी, ये इसके जितने पॉसिबल एडजेसेंट एंगल्स बन सकते थे वो हमने बना दिए हैं। ये बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें एडजेसेंट एंगल देखा जाए तो ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ जुड़े हुए। थर्ड पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 14 का, उसमें ये क्रॉस दिया हुआ है और कहा गया है कि इसमें भी एडजेसेंट एंगल्स फाइंड करें जी कौन से बनते हैं। ये ए है, ये बी, सी और डी। एडजेसेंट पेयर्स हमने निकालने हैं। यहाँ पर भी उसी तरीके से शुरू करेंगे इसको, ए ओ डी, ये एडजेसेंट है डी ओ बी का। जब ये एक पेयर बन गया उसके बाद ये एंगल इसका एडजेसेंट है, ये एंगल इसका एडजेसेंट है और ये एंगल इसका एडजेसेंट है, यानी ये 1 2 फिर ये वाला और ये वाला। इसी तरह शुरू करते हैं इसको बनाना। मेजरमेंट एंगल ए ओ डी, ये एडजेसेंट है डी ओ बी का, एंगल डी ओ बी। ये एक पेयर बन गया। अब इसका और इसका पेयर बनाते हैं, डी ओ बी, ये एडजेसेंट है बी ओ सी का, डी ओ बी, डी ओ बी, ये इसका एडजेसेंट है तो ये बनता है बी ओ सी। मेजरमेंट एंगल बी ओ सी। अब ये और ये दो पेयर हो गए। अब हम तीसरे पेयर पे आते हैं जी, इसका इसके साथ पेयर लेते हैं, बी ओ सी और दूसरा सी ओ ए। मेजरमेंट एंगल बी ओ सी और दूसरा है इसका पेयर मेजरमेंट एंगल बी ओ सी सी ओ ए, सी ओ ए। अब ये सी ओ ए जो है वो ए ओ डी का भी एडजेसेंट है। यहाँ पर हम ये पेयर बना दें और इसको अलग पेयर लेते हैं जी। मेजरमेंट एंगल सी ओ ए और दूसरा है मेजरमेंट एंगल ए ओ डी, ए ओ डी। ये लें जी, इसमें भी टोटल हमारे पास 4 पेयर बन चुके हैं। जितने एंगल्स हैं इसमें 1 2 3 4 एंगल्स हैं, 4 ही पेयर बनते हैं, यानी जितने एंगल्स होंगे उतने ही पेयर बन रहे हैं इसमें एडजेसेंट एंगल्स के। देखें जी क्वेश्चन नंबर
15 का एक ही पार्ट दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 ये है, इन द फिगर बिलो ए इज इक्वल टू 50 डिग्री, फाइंड द साइज ऑफ द अदर एंगल्स। ये डायग्राम दी हुई है और इसमें कहा गया है कि इसमें अदर एंगल फाइंड करें, यानी कि ए की वैल्यू गिवन है 50 डिग्री, उसमें हमने फाइंड करनी है बी, सी और डी की वैल्यूज। अब ये जो एंगल ए है इसका ऑपोजिट एंगल है सी। ये दोनों जो ऑपोजिट एंगल हैं, इस तरह की अगर डायग्राम होती जिसमें क्रॉस बना होता है तो दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइन से दोनों नजर आ रही हैं। अगर लाइंस स्ट्रेट ना हो तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं होता। अगर लाइंस स्ट्रेट हैं तो ये एंगल ए का ऑपोजिट एंगल सी जो है वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, यानी क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, हम लिखेंगे एंगल मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए। दीज आर ऑपोजिट एंगल्स। इसका हम रेफरेंस दे देते हैं आगे, ऑपोजिट एंगल्स। ये अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए हम इसको ये इक्वेशन बना सकते हैं इन दोनों की। मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू का हमें पता है, वो है 50 डिग्री। इट मीन्स के एंगल ए जो है एंगल सी मेजरमेंट एंगल सी की वैल्यू भी वही आ जाएगी, यानी 50 डिग्री होगी। अब देखें एंगल, जिस तरह एंगल ए और सी ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं और इनकी वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है, इसी तरह एंगल बी और एंगल डी ये भी दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब इनकी वैल्यू का हमें पता नहीं है कि वो कितनी है मगर एक जो होल सर्कल होता है कंप्लीट, उसको हम जो कंप्लीट एंगल को जब देखते हैं कि एंगल यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से होते हुए जब इधर आ जाएगा एंगल, तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। जो कंप्लीट एंगल है उसकी वैल्यू होती है 360। हम यहाँ पे ले सकते हैं मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी प्लस मेजरमेंट एंगल डी। चारों एंगल्स को मिलाते हैं तो ये एक एंगल ए बी सी डी, इनको मिलाकर एक कंप्लीट एंगल बनता है। कंप्लीट एंगल जो है वो हमें पता है वो 360 के इक्वल होता है। अब यहाँ पर हमें पता है कि एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। एंगल ए की वैल्यू लगा दें इधर 50, मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी का भी हमें पता है कि वो भी हम फाइंड कर चुके हैं, वो 50 है, वो भी लगा दिया। आगे प्लस मेजरमेंट एंगल डी, एंगल डी जो है वो एंगल बी के इक्वल है। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इसको भी बी का नाम दे दें मेजरमेंट एंगल बी। डी की जगह पर बी क्यों लिख दिया, रेफरेंस सामने दे देते हैं, बिकॉज मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल डी। ये क्योंकि इक्वल है, इसकी वजह क्या है कि ये भी ऑपोजिट एंगल्स हैं। जिस तरह ए और सी ऑपोजिट एंगल थे, उसी तरह ये भी दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं। जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं इसीलिए बी और डी दोनों इक्वल हैं। हम डी की जगह पर बी लिख लेते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे हम इस इक्वेशन को पूरा करते हुए 360 लिखें। अब ये है 50 और ये 50 मिलाकर ये 100 हो गया, 100। ये है मेजरमेंट एंगल बी और ये भी मेजरमेंट एंगल बी। ये 1 इसका कोएफिशिएंट है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है। इन दोनों को हम प्लस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 मेजरमेंट एंगल बी इक्वल टू 360। अब यहाँ पर ये जो 100 है ये 360 में से क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे
टू मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 360 माइनस 100 100 में 360 में से 100 को माइनस करें तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 260 हो गई। यहाँ पर है 2m यानी 2 मेजरमेंट एंगल बी। यहाँ पर ये 2 एंगल बी के साथ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है और वो इक्वल को क्रॉस करती है तो उसका मल्टीप्लाई की होने की वजह से उधर जाके ये वैल्यू उधर जाके डिवाइड हो जाती है यानी इक्वल को क्रॉस करके डिवाइड हो जाती है। ये हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये है जी मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 260 और ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर लिखेंगे ओवर 2। अब 2 के साथ इसको डिवाइड कर देते हैं, मसलन इसकी कटिंग करेंगे। 2 1 ज़ा 2, यहाँ से कट हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 6 और ये 0 ऊपर। ये आ जाएगा मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 130। अब देखें अगर एंगल बी जो है उसकी वैल्यू 130 है तो हम पहले ये बात साबित कर चुके हैं कि एंगल बी और एंगल डी दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए मेजरमेंट एंगल डी इज आल्सो इक्वल टू 130। अब देखें जो कंप्लीट एंगल हमने देखे थे, क्या ये तीनों एंगल्स को, चारों एंगल्स को प्लस करके 360 बनता है? ये बनना चाहिए। चारों एंगल्स है ना, चारों को हम ऐड करके देखते हैं। 130 130 और 50 एंड 50। देखें जी, ये आ जाएगा 0, 5 और 5 10, 10 और ये दोनों को मिलाकर 6 हो गया। 10 और 6 16, 6 लग गया, 1 कैरी, ये कैरी ऊपर आ गया। अब ये 1 2 और 3, देखें 360 पूरा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो कंप्लीट एंगल है उसकी वैल्यू 360 होती है और हमने ये कंप्लीट एंगल को डिवाइड कर दिया है A B C और D में।